नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप में से बहुत से लोग इस बात से घबराते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं, एक के बाद एक झड़ी ही जैसे लग गई है समस्याओं की। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, किसको जाकर क्या बोलें। तो आप एक बात समझ लीजिए कि जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी लाइफ में आई हुई समस्याएं हैं, वही कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग बन सकती है। क्योंकि अगर आप ये चीज को याद करें कि इंसान सबसे ज्यादा पूजा, भक्ति, नाम जप ये सब चीजें कब करता है? तभी जब उसकी लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है। क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ज्यादा सुखी होते हैं, तब तो हमें भगवान तक की याद नहीं आती। और ऐसे ही बहुत से जो लोग हैं, उन्होंने सबसे पहले अपनी आध्यात्मिक यात्रा यानी कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी तभी स्टार्ट की थी जब वो सबसे ज्यादा घिरे हुए थे प्रॉब्लम से। तो अगर आपके लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बस भगवान से ये कहिए कि हे भगवान, वो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए भी आपका शुक्रिया कि कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही मैं आपसे और ज्यादा जुड़ पाया हूँ। और यकीन मानिए, अगर आपकी किस्मत में नहीं होगा तो आप कितनी भी समस्या में पड़ जाएं, कितने ही रोगों से ग्रस्त हो जाएं, कितनी ही प्रॉब्लम्स आपको घेर लें, आप नाम जप भी नहीं कर पाएंगे, ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उसके लिए भी आपके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो अच्छे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खुद ही बताइए, आप कितने लोगों से मिले होंगे जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में फंसे होंगे। तो लोग उन्हें बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, तुम सुबह उठा करो, पूजा पाठ किया करो, और उसके बाद में मंदिर जाया करो, दान दान पुण्य किया करो। पर कितने ही ऐसे लोग हैं जो सच में वो सब चीजें करते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ, ऐसे लोग सच में लिमिटेड हैं, क्योंकि आपने खुद ने वो सब चीजें देखी हुई हैं। ये सब कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब एक रियलिटी है। जितना जल्दी आप इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा। कि हाँ, अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं, चाहे हमसे बहुत ज्यादा गलतियां भी हो जाती हैं, चाहे हम इधर उधर भटक भी जाते हैं, फिर भी हम बार बार ही सही, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगने के बाद ही सही, कम से कम घूम कर वहां पर वापस तो आते हैं। कम से कम नाम जप करते तो हैं, कम से कम भक्ति करते तो हैं। और वैसे भी इस कलयुग में ऐसा कोई प्राणी ही नहीं है जो पाप ना कर चुका हो, तभी हमारा जन्म इस कलयुग में हुआ है। पर अगर आप कोई नया पाप नहीं करना चाहते तो अभी से ही प्रभु भक्ति में लीन हो जाइए। क्योंकि इस कलयुग में नाम जप से बड़ा कोई भी यज्ञ नहीं है। एक यज्ञ से कंपेयर किया गया है, जिस यज्ञ में आपको इतना टाइम देना पड़ता है, इतनी सारी सामग्री का अरेंजमेंट करना पड़ता है, एक प्रॉपर वे से उस चीज को, उस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है, उसके बराबर का फल आपको नाम जप से ही मिल जाएगा। क्योंकि यज्ञ भी अगर आप आज की डेट में करेंगे तो उसमें भी आपके आस पड़ोस वालों को ही प्रॉब्लम होने लग जाती है। क्योंकि आप रोज रोज यज्ञ करें, ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर आप रोज रोज करेंगे तो आपके नेबर्स ही बोलने लग जाएंगे कि बहुत ज्यादा धुआं हो रहा है, इसे बंद कर दीजिए, बहुत ज्यादा कंप्लेंट लेकर आएंगे। क्योंकि अब वो युग भी नहीं रहा और लोगों के घरों के स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो चुके हैं। तो हम जैसे बोलते हैं कि मॉडर्न लाइफ है, मॉडर्न वर्ल्ड है, तो इसमें हमें सब मॉडर्न चीजें चाहिए। अप्लायंसेस भी कितने मॉडर्न हो चुके हैं, लोगों का ड्रेसिंग कितना चेंज हो चुका है, लोगों के कम्यूट करने का तरीका चेंज हो गया है। तो ऐसे ही भगवान के साथ जुड़ने का भी एक तरीका, एक इजी तरीका हमारे पास आ चुका है। और वो इजी तरीका और कुछ नहीं, नाम जप ही है। जो नाम जप आपको इतनी समस्याओं से बाहर निकाल दे, जो नाम जप करते हुए आप मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब मोक्ष में भी लोग ये समझते हैं कि मोक्ष कोई ऐसी स्थिति है जो हमें मरने के बाद ही मिलेगी। आप ये मान लीजिए कि मरने के बाद फिर भी आपको नहीं पता, आप ये सोचेंगे कि हमें तो नहीं पता कि क्या हो रहा है, पर अगर आप नाम जप करेंगे तो वो मोक्ष जैसी स्थिति धरती पर ही आ जाएगी। क्योंकि आप में इक्विनामिटी आएगी ना, आप सुख दुख किसी में इतना ज्यादा विचलित होंगे, आपका मन शांत रहने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये धरती ही आपके लिए स्वर्ग लोक बन गई है, यहीं पर ही आपको आपके इष्ट के दर्शन भी हो रहे हैं,
आप उनसे कनेक्ट भी कर पा रहे हैं, हर एक चीज बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत ही बढ़िया हो रही है। उसके लिए पर करना क्या पड़ेगा? ईश्वर से जुड़ना पड़ेगा, सत्संग को सुनना पड़ेगा। अगर बार बार ध्यान नाम जप से हट जाता है, और स्टार्टिंग में ये बहुत लोगों के साथ होगा कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन आ जाएगी, 1-2 महीना तो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम एक दिन में 50,000 की संख्या पर कैसे पहुंचे, एक दिन में 1 लाख नाम जप कैसे कर दें। पर जैसे ही 2-2.5 महीने होने लगेंगे और वैसे ही आपको लगेगा कि हमारी लाइफ में तो कोई मेजर चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद आप नाम जप को छोड़ देंगे। ये और कोई रीजन नहीं, आपके प्रारब्ध ही हैं जो कटने शुरू ही हुए थे कि आपने उसे छोड़ दिया, ताकि आपको उसी कर्म बंधन में ही फंसकर रहना पड़े। तो अगर आप उसे निकलना चाहते हैं तो कम से कम 1 साल दीजिए नाम जप की जर्नी को, और उसमें कंसिस्टेंट रहिए, और कंसिस्टेंट रहते हुए धीरे धीरे उस संख्या को ऊपर की तरफ लेकर जाइए। अगर आपने स्टार्टिंग की है तो स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा टारगेट लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके स्टार्ट कीजिए, बट बी कंसिस्टेंट, कभी भी बीच में छोड़ना नहीं है। और 1-2 महीने में तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप यकीन मानिए, आप अगर खुद नाम जप कर रहे हैं या किसी के साथ नाम जप कर रहे हैं, मिलकर किसी मेंटर के गाइडेंस में, किसी गुरु के गाइडेंस में नाम जप कर रहे हैं, तो उनकी बात को अच्छे से सुनिए भी और मानिए भी, उनकी गाइडेंस में रहकर ही जप कीजिए अगर आपने एक बार करना शुरू कर दिया है। और अगर आप अकेले में जप करते हैं तो भी कम से कम 1 साल तो दीजिए, क्योंकि मनुष्य का मन तो बहुत चंचल है। हमें ऐसा लगता है कि एकदम क्विक 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 रिजल्ट मिले, बट ऐसा नाम जप में नहीं होगा। हो सकता है कि किसी को बहुत ज्यादा क्विक रिजल्ट भी मिले और किसी को थोड़ा टाइम भी लग जाए। तो ये सब कुछ आपके कर्मों पर, आपके प्रारब्ध पर डिपेंड करता है। इसीलिए इसमें इतना ज्यादा घुसने की बजाय आप नाम जप की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने अमेजिंग अमेजिंग चेंजेस होंगे। तो आप ऐसे ही जप करते रहिए और समस्याओं से घबराइए नहीं, वो सब तो दूर हो ही जाएंगी। क्योंकि अच्छा साधक वही होता है जो अपने नाम जप को, जो उसने इतनी मेहनत से किया है, उसका सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही खर्च ना कर दे कि हे प्रभु मैंने तो आपका नाम जप किया, मैंने आपकी भक्ति किया, अब आप मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। आप उनसे हमेशा यही प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए। तो जब आप कृपा करने के लिए बोलेंगे तो आपके सब संकट अपने आप ही दूर हो जाएंगे। जब आप उन्हें बोलेंगे कि आप मेरे साथ रहिए, तो वो आपको किसी भी तकलीफ में कैसे देख पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, बाकी सब आपके इष्ट इस प्रकार संभाल ही लेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।